अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ आमिना जाहिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमरीकी आलमी बहरी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। फ़िलिपाइन रवानगी के मौका पर उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ सफ़ारती मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम सफ़ारतकारी मौसर और हकीकी होनी चाहिए। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि आलमी बहरी सलामती के लिए दीगर ममालिक को भी अस्करी और माली ताउन के ज़रिए अपना किरदार अदा करना होगा। वादी नीलम और खागान में क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले सैलाबी रेलों से मकानात, दुकानों, सड़कों, पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वादी नीलम के कट्ठा पेरा नाले में तोगयानी से 6 मकानात, 25 दुकानें, 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें बह गई, जबकि मुतादिद घरों, फसलों, बागात, बिजली के निज़ाम और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। खागान में भी शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी से 3 राब्ता पुल बह गए। ताहम हुक्काम के मुताबिक ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कश्मीरी अवाम कश्मीर को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर एतमाद रखते हैं। नारोवाल में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अवाम मुख्तलिफ जमातों की कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ़ है और मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की अलामत है। याद रहे कि चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पीपल पार्टी कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाएगी। खानीवाल में थाना कच्चा-खूह के इलाके 2310R में शहरी को मुबैना अगवा करके तशद्दुद करने और बाल काटने की वीडियो बनाने के वाक़े पर DPO खानीवाल मोहम्मद आबिद ने नोटिस ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान शहरी को ज़बरदस्ती अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए, जहां मुबैना तौर पर तशद्दुद किया और सर के बाल काट कर वीडियो बनाई। 15 की कॉल पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और SHO कच्चा-खूह राशिद नदीम की सरबराही में नामजद 4 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO खानीवाल का कहना है कि कानून नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। झंग डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में अद्वियात की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए जिला इंतजामिया और हस्पताल इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, जानते हैं झंग से इमरान गुल से, जो इस वक्त MS अस्पताल के साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, 30 लाख से ज़्यादा आबादी वाला ज़िला झंग, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 5 हज़ार की OPD होती है। OPD में अक्सर जो है अद्वियात की जो कमी है उसकी शिकायत का सामना भी रहता है। इस मुतल्लक हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के MS मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि अद्वियात की बिला तातुल फराहमी के हवाले से इनके क्या इकदाम हैं। जी सर, अद्वियात की फराहमी के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की VN के मुताबिक जो मतलब फ्री मेडिसन फॉर ऑल द पेशेंट है, उसके हवाले से मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो जंग है, उनकी डायरेक्शंस पे हम 100% जो है ना वो इंडोर एमरजेंसी थिएटर और मतलब जो है ना वो OPD के अंदर जो है ना वो इसकी मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर कर रहे हैं। और इस हवाले से अगर कोई किसी जगह से हमें किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर हम प्रॉम्प्टली जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस कंप्लेंट को हम वेल एंड टाइम जो है ना वो रिजॉल्व करवाएं। जी, जो MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की वो तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनका कहना है कि अद्वियात की जो बिला तातुल फराहमी है उसके लिए इंतज़ामिया हम वक्त मुतहर्रिक रहती है। जी सजावल में चौहड़ जमाली पुलिस मुकाबले में जख्मी अहलकारों को बरवक्त भी इमदाद न मिलने के मुबैना मामले पर महकमा सेहत सजावल ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी RHC चौहड़ जमाली में जख्मी अहलकारों को फ्राहम की गई तिबी सहूलियात, इलाज के मराहिल और ठट्ठा रेफर किए जाने के अमल का जायजा लिया गया। महकमा सेहत ने कमेटी को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की, जबकि गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में सैयद मौदूदी इस्लामिक सेंटर में जमात इस्लामी लाहौर का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट्स ने की। अजलास में इंतहाबी हिकमत अमली और आइंदा लाइहामल पर गौर किया गया, जबकि खालिद अहमद भट्ट को इंतहाबी मुहिम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि जमात इस्लामी कश्मीरी इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी और इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम यकीनी बनाएगी।
खानपुर में डीएसपी ऑफिस के बाहर पसंद की शादी करने वाले खातून पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या पेश आया। खातून अपने शोहर के हमरा अदालत में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आई थी। इजरा के मुताबिक खातून ने अदालत में दिफा 164 के तहत बयान देते हुए शोहर के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद मुबैना तौर पर अहले खाना और रिश्तेदारों ने इसे ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खातून ने DPO रहीम यार खान से नोटिस लेकर इंसाफ की अपील की है, जबकि पुलिस की जानिब से मामले की तहकीकात जारी हैं। कसूर में पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से मकामी हाल में पावर लूम इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और कारीगरों की फलाह बहबूद के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पावर लूम मालकान, वकला, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं कसूर से नईम इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर मकामी हाल में पावर लूम्स एसोसिएशन की जानब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पावर लूम्स मालकान, वकला और सियासी व समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में शुरका ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आगाही दी। सीनियर कानूनदान मोहम्मद अहमद कसूरी ने खिताब करते हुए बताया कि कपास की काश्त से शुरू होकर धागे तक का सफर तय करने का सफर टेक्सटाइल के शोबे से मुंसलिक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदौलत आज हर बंदा अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा जेब तन करता है, मगर इतनी अहम टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के धाने पर है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और हुकूमती मुकम्मल सपोर्ट न होने से पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन मुश्किलात का शिकार है। इंडस्ट्रीज और हैशी इलाकों के लिए अलग-अलग फीडर होने चाहिए। लोड शेडिंग की वजह से कारीगरों को शदीद परेशानी का सामना है। अगर कारीगरों के घर चूल्हा नहीं जलेगा तो मालकान कैसे खुशहाल हो सकते हैं। तकरीब से बानी पावर लूम्स एसोसिएशन हाजी मकसूद साबर इंसारी ने अपने खिताब में दरपेश मसाइल पर बताया। शुरका का कहना था कि 25 से 30 साल पहले पाकिस्तान की तजारत का 50% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता था, जो कि अब कम होकर 15% तक रह गया है। हुकूमत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हंगामी बुनियादों पर रिलीफ देना होगा ताकि पाकिस्तान मजीद तरक्की पर गामजन हो सके। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। कोटरी में मदीना चौक से लापता बच्चियों प्रिया कुमारी, सोनिया कोसो और उजाला सोलंकी की बाजियाबी के लिए खोसा बरादरी और सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत रईस वडल खोसो, खालिद लाशारी, कासिम कोसो, NB खोसो और गुलाम मुस्तफ़ा कोसो ने की, जबकि शुरका ने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया लापता बच्चियों को फौरी बाजियाब करा के अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इशफाक अहमद बब्बर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरी मदीना चौक पर, जहां पर आज खोसा बिरादरी और सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से कोटरी में एक पुरअमन रैली निकाली गई हुई है, जो प्रिया कुमारी, सोनिया खोसो और उजाला सोलंकी की बाजियाबी के लिए ये रैली निकाली गई है। आइए हमारे साथ एहतजाज मकीन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी, कोसा बिरादरी का हमारा रहनुमा है रईस वडल खान कोसो साहब, इसकी रहनुमाई में ये रैली है। इसमें सिर्फ कोसा बिरादरी नहीं है, हम कोटरी वासियों के शुक्रगुजार हैं, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। और ये रैली सिर्फ सोनिया कोसो की बाजियाबी के लिए नहीं है, प्रिया कुमारी है, उजाला सोलंकी है, जो भी सिंध से अगवा बच्चे किए गए उनकी बाजियाबी के लिए है। और देखो, माजी में आपको याद होगा जब डाकू किसी को अगवा करते थे तो वो पहाड़ी इलाकों में जाते थे, किसी वडेरे को, किसी पैसे वाले जागीरदार को अगवा करते। अब ये मुहिम शुरू हो गया है सिंध में, मासूम जो बच्चियाँ हैं उनको अगवा कर उठा ले जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ उठा ले जाते हैं। और हमारी बच्ची जो है सोनिया कोसो, उसको 3 माह हो गए, 3 माह हमने इंतज़ार किया, SSP जामशोर का इंतज़ार किया। ये एहतजाजी जो मुजाहरा किया जा रहा है, ये मासूम सोनिया कोसो जो 3 माह से अगवा हो गई है, उसका अब तक जो है कोई पता नहीं है। अगर इस जगह पे किसी MNA का बच्चा, किसी MPA का बच्चा, किसी जागीरदार का बच्चा अगवा हो जाता तो मैं यकीनन कहता हूँ 24 घंटे में वो बरामद हो जाता। आज ये कोटरी अलावाला चौक पे जो धरना लगाया गया है, इसका मकसद ये है कि सिंध के अंदर जो बच्ची हैं, प्रिया कुमारी है वो अगवा हो गई, सोनिया खोसो वो भी अगवा हो गई। उस समय हमारे पास
कितनी बच्चियां हैं जो इसे अगवा होती जा रही हैं। हम गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के आला अख्तियारों से। जी सर, आज मदीना चौक कोटरी पर कोसा बरादरी और सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से कोटरी में मदीना चौक पर एहतजाजी रैली निकाली गई है, जो सोनिया खोसो और प्रिया कुमारी को बाजियाब कराने के लिए। क्या कहना चाहते हैं और क्या मुतालबा करते हैं? जी, आज सियासी समाजी, आज 19 तारीख को GSN महाज ने ऐलान किया था कि पूरी सिंध के हेडक्वार्टरों में जो है मुजाहरे करेंगे। ये मुजाहरे जो हैं प्रिया कुमारी और सोनिया खोसो, उजाला सोलंकी के हिमायत में जितने भी सिंध के बच्चे गुम हैं उनकी हिमायत में है। हम सिंध गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि बच्चे हमें इज्जत के साथ बाजियाब करके दें। आप लोगों के पास इतने वसाइल हैं, हम टैक्स देते हैं, आप हमारे टैक्स से तनख्वाहें उठाते हो, हमें हमारा राइट्स है। दुनिया के किसी भी रूल में ऐसे नहीं होता है। अगर हमारे बच्चे मर गए तो हमें लाशें दो, हम लाश के तो वारिस हो सकते हैं ना, हमें बच्चे दो। हमारा आज पुरअमन एहतजाज है, हो सकता है इसके बाद में हम बड़ा कोई एहतजाज करें। हमारा सादा सा मुतालबा है, देखो गवर्नमेंट जो भी लॉ एनफोर्सेस की एजेंसीज हैं उनका काम बनता है वो हमारे टैक्स से तनख्वाहें उठाते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमें एक अच्छा सा माहौल दें। बल्कि ये नहीं कि हमारे बच्चे जो ना गुम किए जाएँ और उनके लिए हम रोडों पे आ जाएँ। ये उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, आप बताएं हमें। गुज़िश्ता 3 माह से ये खोसा बिरादरी के एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं, मुसलसल सरापा एहतजाज है। हमने भी उनके साथ जो है इज़हार यकजहती तौर पे हमने एहतजाज में शिरकत की है। DSP कोटड़ी, SHO कोटड़ी, अपना SSP जामशोरो, DIG हैदराबाद के पास गए, लेकिन कोई उनको मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सादा सा मुतालबा है, प्रिया कुमारी, उजाला सोलंकी और सोनिया खोसो को फिलफौर आज़ाद किया जाए। दूसरी जानिब जो भी इनका आगे से जो भी लाए अमल होगा वो जो ना हम एहतजाज को और जो ना वसी करेंगे। नाज़रीन, आपने एहतजाज मकीनों की बातें सुनी। कैमरामैन अवैस बबर के साथ अशफाक अहमद बबर, स्पेशल TV जामशोरो। कसूर के नवाही गांव चौहड़पुरा के रिहायशी सरदार हामिद रियासत की लाश दोले वाला बाईपास के करीब ट्रीटमेंट प्लांट के मुकाम से बरामद हुई। वाक़े की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक इतला मिलते ही जय वक़ुआ का मुआयना किया गया और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। इब्तदाई तौर पर रोड हादसे समेत मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मज़ीद तहक़ीक़ात के बाद ही मौत की असल वजह सामने आएगी। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए 3 साल कबल फैक्ट्री एरिया से चोरी होने वाला रक्षा बरामद कर लिया। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक स्टॉप एंड सर्च मेथड के दौरान शाह आलम चौक से एक रिक्शा और ड्राइवर को चेक किया गया। ई पुलिस ऐप की तस्दीक पर रिक्शा थाना फैक्ट्री एरिया के चोरी के मुकदमे में मतलूब निकला। रिक्शे को ड्राइवर समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना रंग महल के हवाले कर दिया गया है। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद ने कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में कैंटवियन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 साल से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर SHO हरबंसपुरा मोहसिन शहजाद की टीम ने खुफिया इतला पर 12 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता ताहिर महमूद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खयानत, मुजरिमाना और चेक डिसऑनर समेत मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जिसे मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ दिए गए टारगेट को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर में शादरा चौकी बेगम कोट पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोहल्लेदार और फैक्ट्री वर्कर्स के दरमियान झगड़े के दौरान मुलजमान ने फायरिंग और ईंटों से हमला किया, जिसके नतीजे में 17 साला ज़ैन जख्मी हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SP सिटी आतिफ अमीर ने पुलिस टीम को शाबाश दी। लाहौर में MDPHA जाहिद परवेज वड़ाइच की ज़ेर सदारत अजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें शहरी खूबसूरती, शजरकारी और पार्कों में सहूलियात की फ्राहमी से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। अजलास में हॉर्टिकल्चर, फाइनेंस और मार्केटिंग शोबों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। MDPHA ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक ग्रीन लाहौर तरजीह है, जबकि शजरकारी के फ़रोग के लिए मुफ्त पौधों की होम डिलीवरी का आगाज़ कर दिया गया है। मार्केटिंग के शोबे को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं।
लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मेसी से लाखों रुपए मालियत की नकदी, अद्वियात और सामान चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान सेफ सिटी के मुताबिक भट्टा चौक से मुलजिम ने फार्मेसी की दीवार और शीशे का दरवाज़ा तोड़कर वारदात की, जिसके बाद वर्चुअल पेट्रोलिंग के जरिए मुलजिम के फरार होने के रास्ते की निशानदेही की गई। सेफ सिटी की फ्राहम करदा मालूमात पर CCD और लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद वासा लाहौर हाई अलर्ट हो गया, जबकि नकासियाब के लिए ऑपरेशनल टीमें फील्ड में मुतहर्रिक कर दी गई। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने DMD अब्दुल लतीफ के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कलमा चौक अंडरपास और लिबर्टी चौक एमरजेंसी रिलीफ कैंप का जायजा लिया। उन्होंने तमाम अंडरपासेस और मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर रखने, जबकि डिस्पोजल स्टेशन और पंपिंग मशीनरी फॉल रखने की हिदायत की। वासा के मुताबिक गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी हैदराबाद के PS 65 के टिकट होल्डर हाजी फरीद कुरैशी की जानिब से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साले स्वाब के लिए नियाज़ हलीम का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की, जिनमें महर काशिफ शोरू, MQM के रुकन सिंध असम्बली नासिर हुसैन कुरैशी, टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन भी शामिल थे। कोटरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून समेत मुबैना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 3 किलो चरस बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजमा रिजवाना माछी का साथी मौका से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। गिरफ्तार मुलजमा के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रानीपुर के करीब गांव मलेरानी सोलंकी में घर पर मुबैना हमले के खिलाफ मुतासरा खवातीन ने एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा कर दिया। खवातीन बस्ताने खातून और सोमल खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतादिद अफराद ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा खानदान का कहना है कि वाक़े की NC थाना सोबोडेरो में दर्ज कराई थी, ताहम ताहाल मुआसर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने SSP खैरपुर, DIG सखर और IG सिंध से शफाफ तहकीकात, मुलज़मान की गिरफ्तारी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। रानीपुर के करीब गुडेजी में पाकिस्तान पीपल पार्टी तालुका सोबोडेरो का तंजीमी अजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत गदाया हुसैन सैतो ने की। अजलास में PS 30 खैरपुर के ज़मनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम, तंजीम अमूर और कारकुनों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल पार्टी के नामज़द उम्मीदवार असफंदियार खान करल समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की, जबकि मुकर्ररीन ने घर घर पार्टी का पैगाम पहुँचाने और इंतखाबी मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। कोटरी साइड के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम तहसील कोटरी की कॉल पर कारकुनों और शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत मौलाना अब्दुल समद रईसानी, मौलाना सबगुतला बाजरी और दीगर रहनुमाओं ने की। मुजाहिरीन ने DC ऑफिस के सामने धरना दिया और शिरका ने पानी की फौरी फ्राहमी का मुतालबा करते हुए कहा कि तवील अरसे से जारी किल्लत के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लाड़काना में गर्ल्स कॉलेज रोड पर FIFA वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की बड़ी स्क्रीन पर बराह रास्त नशरियात का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये इंतजाम पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत और MPA जमील अहमद सोमरू की निगरानी में किया गया। शिरका ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियां नौजवानों में और शहरियों को मुस्बत तफरीह के मौके फराहम करती हैं। खैरपुर पुलिस ने SSP कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की हिदायत पर जिला भर में जनरल होल्ड अप और नाकाबंदी का सिलसिला तेज कर दिया। पुलिस ने मुख्तलिफ शाहराहों, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स और हसास मकामात पर चेकिंग का अमल शुरू कर रखा है, जबकि मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की तलाश ऐप के जरिए स्क्रीनिंग की जा रही है। SSP खैरपुर के मुताबिक कार्रवाई का मकसद जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुअस्सर इक़दामात और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। अरेरोला स्टेशन के करीब वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर कराची से पंजाब जाने वाली मारबरदार ट्रेन के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि रेलवे हुकाम और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के ज़ेर एहतमाम जामियात की डिजिटल तब्दीली और मसनूई ज़हानत के लिए तैयारी के मौजू पर बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन मुकालमा मुनक़िद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर बरतानिया और मलेशिया के माहिर तालीम समेत मुख्तलिफ जामियात के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुक़र्ररीन ने कहा कि मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल के लिए नसाब, असातिज़ा की तरबियत, तुलबा के AI ख्वानदगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इखलाकी उसूलों पर मबनी जामिया हिकमत अमली ज़रूरी है। शुरा ने जोर दिया कि AI इंसानी सोच और तहलीकी सलाहियत के मुतबादल की बजाय मुआवन टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जबकि डाटा के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को भी यकीनी बनाया जाए। बालाकोट में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जा बहक जबकि 1 ज़ख्मी हो गया। हादसा बारिश के बाद सड़क पर फिसलन के सबब पेश आया। जा बहक अफराद में शहरोज़, जुनैद, ड्राइवर, शिंजा और समन शामिल हैं, जबकि ज़ख्मी तनवीर को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाशें सियालकोट रवाना कर दी गई। हादसे की इत्तला मिलते ही लवाकिन और अहले इलाका में गम की फिजा फैल गई। तरंडा मोहम्मद पनाह में जिला कौंसिल की जानिब से नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई चीफ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेगुलेशन और SDO जिला कौंसलरी सर्वर की निगरानी में पैरा फोर्स इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक मुमताज़ अहमद और अमले ने की। ऑपरेशन के दौरान सड़कों और बाजारों से गैर कानूनी रेहड़ी बान और तजावुज़ात को हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल की गई, जबकि हुकाम ने तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू कच्चा जेल रोड कायदे मिलत कॉलोनी गली नंबर 10 में कई रोज से गंदा पानी जमा होने के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मुकीनों के मुताबिक खड़े पानी से बदबू और बीमारियों के फैलाव का खदशा बढ़ गया है, जबकि बाज़ घरों की दीवारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। शहरियों ने वासा और ज़िले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर सीवरेज के मसले के हल के लिए मुतालबा कर दिया। समारोह में डेपलो के रिहायशी रसूल बख्श दिल के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत समाजी रहनुमाओं और दिल बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने की। मुज़ाहिरीन ने समारोह प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए दावा किया कि मकतूल बेगुनाह था और वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सरकार ने वाक़े के शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। हालांकि करीब गांव बुचल साग खासखेली के रिहायशी बुजुर्ग मंजूर खासखेली ने मुबैना ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ हाला प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। उन्होंने बाज़ अफराद और अपने रिश्तेदारों पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया कि इन्हें बरसों से ज़हनी और जिस्मानी अजियत का सामना है। उनकी शिकायत पर कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जा रही। मंजूर खासखेली ने DIG हैदराबाद, SSP मुटियारी और DSP कबीरानी से मामले की शफाफ तहकीकात करके इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। लाहौर में लेस्को नॉर्दर्न सर्कल के ज़ेर एहतमाम मुलाज़मीन में महफूज वर्किंग कल्चर के फ़रोग़ के लिए सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सब डिवीजन के अफसरान और फील्ड स्टाफ ने शिरकत की। सेमिनार में मुक़र्ररीन ने हिफाजती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए बगैर किसी एहलकार को कम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तकरीब के अख्ताम पर सरकार ने सेफ्टी उसूलों पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़्म का इआदा किया, जबकि पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और लेस्को के शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। भोंग में थाना नवाज़ाबाद की हदूद में माही चौक में वाक़या एक मोबाइल शॉप पर मुबैना तौर पर आम सिम कार्ड को खुसूसी सिम करार देकर ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त करने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। वाक़े की कवरेज के दौरान एक सहाफ़ी ने दावा किया कि इनकी माइक और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं करम अली मिज़ारी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माही चौक शहर में। एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो सिमें निकाल रहे हैं। जो पहले औरतों ने सिम में निकलवाए हैं वो 80 लाख के करीब जो सिम में थे वो रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ माही चौक शहर में। एक मिनट में बात करता हूँ, 1 मिनट। ये भाई बात करवा रहे हैं, इससे भी बात करता हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। भाई से मैंने जब बात की, इसने बोला कि मैं सिम में दे रहा हूँ, लेकिन सिम में मेरी गारंटी है, मेरे पास जो है डिवाइस है डिस्क का। लेकिन इससे भी मैं मौक़िफ़ लूँगा। एक भाई मेरे साथ और मौजूद हैं। कह रहे हो भाईजान? क्या ना है? मेरा नाम मोहम्मद मुराद अहमद। पहले की तू सिम कटवाया आवे? पहले भोंग को नहीं था। एक मिनट मेरे भोंग का नहीं कटवाया आवे? क्या कने उतो पैसे भरे आनवे अल्फन गाले उतो 1000 रुपए भरे हुए कितने खुदे खा देने दफ्तर दे पैसे ना निकले, पैसे ना निकले। हुण किथा खड़ो? माही चौक खड़ो। हुण सिम कढवाण आयो। लेकिन एक चीज तो पता है कि
बाहर जेरे सिमा कटे दे पेनो काबिले कबूल को नहीं यो गाल तो पता है ना आखिर फेसबुक देखते मेरे भाई फेसबुक देखते हो सो ना जेरे सिमा कटे ने बाहर वो काबिले कबूल को नहीं हुण भी माशाल्लाह पैसे भरे हो सो कितना भरे हुए कलमा भरते आपको कितने भरे हुए 1000 रुपए हुण भरे हुए क्यों भरे हुए यार इतनी तालीम है सारा कुछ सगु पता है वाला इस सिम मेरे 1000 रुपए भरे हुए लेकिन इतना रश है क्योंकि दूसरी तरफ औरतें बैठी हुई है मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा एक मिनट ये कैमरा बंद करने एक मिनट यहाँ ये दुकान है ये आपको दिखाऊं ये दुकान है ये भाई आया मेरे पास कैमरे को हाथ लगा लेकिन मैंने इसको रुक गया है मैं उसी जगह लाइव चलेंगे कसूर में थाना मुस्तफाबाद में एक मेहनतकश पर मुबैना पुलिस तशद्दुद का मामला सामने आ गया। मुतासरा शख्स मुनीर अहमद ने इल्जाम आयद किया कि ASI परवेज और दीगर एहलकार को हिरासत के दौरान तशद्दुद किया गया जिससे इनकी कलाई की हड्डी टूट गई, जबकि मेडिकल बोर्ड ने भी तशद्दुद के निशानात की तस्दीक की है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी जारी है, जबकि मुतासरा शख्स ने जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुरनवाकल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुकम्मल हो गए, जिसमें नदीम बुजदार सदर जबकि अल्ताफ हुसैन कलोर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इंतखाबात में दीगर अहदेदारान भी कामयाब करार पाए, जिनमें इरशाद रुस्तम, महरम मलिक, रिजवान कंवर, सैयद फरमान शाह और मुनीब अंधर समेत दीगर शामिल थे। सहाफ़ी बरादरी ने नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि नई क़यादत के सहाफ़ियों के मसाइल के हल और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। कैंट्री में वापटा ने सिक्योरिटी फोर्सेस के तावन से बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी निगरानी SDO वापटा हाजी ताहिरा राय ने की। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दी गए, जबकि वाजिबात अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। वापटा हुक्काम का कहना है कि बिजली चोरी और नादहिंदगी के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेंगे। पिंड दादन खान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर निजी ठेकेदार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के बाद MS डॉक्टर ओन अब्बास की मुअत्तली पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। अवाम, सहाफ़ी बरादरी, वकला, सियासी और समाजी हलकों ने डॉक्टर ओन अब्बास की फौरी बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि सफाई के ठेकेदार की मुबैना गफलत की जिम्मेदारी सरकारी अफसर पर आयद करना मुनासिब नहीं। शहरियों के मुताबिक डॉक्टर ओन अब्बास ने महदूद वसाइल के बावजूद अस्पताल के इंतजामी अमूर और मरीजों को सहूलियात की फ्राहमी के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने खुली कचहरी में शहरियों से मुलाकात की और मुख्तलिफ शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में विरासती तनाज़ात, हिरासगी, घरेलू झगड़ों, लेन देन, फ्रॉड और दीगर मसाइल पर मुतल्लिका SHOs और अफसरान को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की गई। DIG ऑपरेशन ने कहा कि पुलिस हर मजलूम की मदद के लिए अलर्ट है और शहरियों को बरवक्त और शफाफ इंसाफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ नशीबी इलाकों का दौरा किया और नकासियाब ऑपरेशन का मुआयना किया। इस मौका पर एक्सियन गंजबख्श टाउन ने नकासियाब के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। MD वासा ने अफसरान और अमले को हिदायत की कि मानसून के दौरान तमाम टीमें मुकम्मल मुतहरिक रहें और नशीबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाएं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने रंग पार्किंग और खतरनाक ड्राइविंग से रोकने पर ट्रैफिक एहलकारों से बदतमीजी और तशद्दुद के वाक़यात की कार्रवाई करते हुए 4 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी के हुक्म पर दोनों वाक़यात के मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि 2 मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। CTO लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक एहलकारों पर हमला या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरी अपनी शिकायत मुकर्ररा हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने कादराबाद बैराज का दौरा करते हुए दरियाए चनाब में पानी की सूरत हाल, हिफाजती बंदों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने महकमा एग्रीगेशन के अफसरान को हिफाजती बंदों की निगरानी और ज़रूरी मुरम्मत फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की। DC हाफिजाबाद के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की आमद मामूल के मुताबिक है, जबकि मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 9 फील्ड रिलीफ सेक्टर, 18 बोटिंग पॉइंट्स और कंट्रोल रूम फाल कर दिए गए हैं। लाहौर में MD वासा गुफरान अहमद का बारिश के बाद कुतुबा चौक का दौरा। MD वासा गुफरान अहमद ने कुतुबा चौक पर नकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को फौरी इक़दामात की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरियों को रिलीफ की फ्राहमी वासा की अवलीन तरजीह है। बारिशी पानी की मुकम्मल निकासी तक तमाम ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक रहें। MD वासा ने डिस्पोजल स्टेशन, मशीनरी और डी वाटरिंग आलात को मुकम्मल फाल रखने, जबकि नशीबी इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की।
अरेरुलाल के करीब वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर हादसात के 28 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया, जबकि 10 से जायद कोयले से भरी बोगियां ट्रैक से हटा दी गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक जिक्रिया एक्सप्रेस और बाबा फरीद एक्सप्रेस समेत मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल होना शुरू हो गई है। हादसे में मुतासिर होने वाले अब ट्रैक की बहाली का काम तेजी से जारी है। हुकाम के मुताबिक इसे भी जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जामशोरों में सूबाई मुहतसिब आला सिंध की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां पेंशन, जीपी फंड, ग्रेजुएटी और दीगर माली मामलात से मुतालिक शिकायत सुनी गई। रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब आला हैदराबाद सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर की सरबराही में होने वाली खुली कचहरी में मुतादिद मसाइल मौका पर हल किए गए, जबकि बाकी शिकायत मुकर्रर मुद्दत में निपटाने की यकीन दहानी कराई गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।